अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान और इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट एसिंक्रोनियस एक्शंस। दोस्तों, एसिंक्रोनियस एक्शंस के थ्रू से हम सेंड कर सकते हैं एपीआई रिक्वेस्ट, यानी जब हम किसी एपीआई को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। अब दोस्तों, रिस्पांस आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। रिस्पांस आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब दोस्तों, रिस्पांस आने के बाद एपीआई डेटा हम सेंड कर सकते हैं टू रिडक्स स्टोर। सो ये एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंक मेथड। सो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एपीआई से डेटा फेच करेंगे और डेटा फेच करने के बाद हम सेंड करेंगे डेटा टू रिडक्स स्टोर। अंडरस्टैंड। और दोस्तों, हम यूज़ करेंगे जेसन प्लेस होल्डर एपीआई। सो ये हमारे पास है यूआरएल जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपिको डॉट कॉम स्लैश यूजर्स। सो ये हमारे पास होगा द एपीआई यूआरएल और ये हमारे पास होगा रिस्पांस। सो दोस्तों, ये एक एरे है और इस एरे के अंदर मौजूद है 10 यूजर्स। अंडरस्टैंड। अब दोस्तों, एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए सिंपली हम यूज़ करेंगे एक्सियोस पैकेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंस्टॉल करता हूँ एक्सियोस पैकेज। सो मैं ओपन करता हूँ न्यू टर्मिनल और मैं टाइप करता हूँ npm i एक्सियोस। ठीक है। अब दोस्तों, स्टोर के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फोल्डर और नेम होगा एक्शंस। एक्शंस के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल और फाइल का नेम होगा यूजर्स एक्शन डॉट जेएस। ठीक है। अब दोस्तों, इस फाइल के अंदर मैं करता हूँ इम्पोर्ट करली ब्रेसेस क्रिएट एसिंक तंक प्रोग्राम एट द रेट ऑफ साइन रिडक्स जेएस स्लैश टोल किट, यानी मैंने इम्पोर्ट किया क्रिएट एसिंक तंक फंक्शन प्रोग्राम रिडक्स जेएस स्लैश टोल किट। सो दोस्तों, इस फंक्शन के थ्रू से हम परफॉर्म कर सकते हैं एसिंक्रोनियस एक्शंस और बिहाइंड द सीन ये फंक्शन यूज़ करता है रिडक्स तंग पैकेज। अंडरस्टैंड। एंड सेकंड में करता हूँ इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस और मैं क्लोज करता हूँ टर्मिनल। ठीक है। नीचे में ऐड करता हूँ एक्सपोर्ट कीवर्ड कांस्ट और कांस्ट के बाद होगा द वेरिएबल नेम। सो लेट्स से गेट यूजर्स इक्वल टू और सिंपली मैं कॉल करता हूँ क्रिएट सिंक तंग फंक्शन। अब दोस्तों, ये फंक्शन लेता है 2 आर्गुमेंट्स। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक नेम पास करना है। ठीक है। सो नेम आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, लेट्स से यूजर्स हो। एंड डोंट वरी, ये नेम मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जस्ट वेट अ मोमेंट। ठीक है। और सेकंड ये लेता है एक कॉल बैक फंक्शन इस तरह और इस फंक्शन के अंदर हम सेंड कर सकते हैं द एपीआई रिक्वेस्ट। सो सिंपली मैं ऐड करता हूँ कांस्ट और रिस्पांस इक्वल टू एक्सियोस डॉट गेट, यानी मैं डेटा गेट करता हूँ फ्रॉम द एपीआई। ठीक है। सो सिंगल कोट्स और डबल कोट्स और दोस्तों, मैं कॉपी करता हूँ दिस यूआरएल। लेट मी कॉपी पेस्ट दैट। अब दोस्तों, एक्सियोस काम करता है एसिंक्रोनियसली। ठीक है। सो इस फंक्शन को मैं करता हूँ एसिंक इस तरह और एक्सियोस से पहले मैं ऐड करता हूँ इवेट, यानी वेट करो फॉर द रिस्पांस। अब दोस्तों, रिस्पांस आने के बाद मैं करता हूँ रिटर्न रिस्पांस डॉट डेटा। अब दोस्तों, इस डेटा के अंदर हमारे पास मौजूद है द एक्चुअल रिजल्ट। बेसिकली दिस एरे डेटा के अंदर हमारे पास मौजूद है द एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है। अब दोस्तों, मैं इस तरह करता हूँ कि ये फंक्शन मैं करता हूँ कॉपी एंड अब मैं जाता हूँ इनटू पेजेस होम डॉट जेएस और इस कंपोनेंट के अंदर मैं कॉल करता हूँ गेट यूजर्स फंक्शन। ठीक है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करता हूँ डिलीट पॉम, वी डोंट नीड दैट एनी मोर। हमारे पास होगा लेट्स से h1 लिस्ट ऑफ यूजर्स, और ये फंक्शन b मैं करता हूँ डिलीट आल्सो इनपुट रेफ एंड दिस लाइन एज वेल, एंड सिंपली मैं करता हूँ import curly braces get users program one level up, we have store inside there we have actions, फिर हमारे पास है users action। ठीक है, और दोस्तों कंपोनेंट लोड होने के बाद मैं कॉल करूँगा गेट यूजर्स फंक्शन। ठीक है, सो सिंपली रिएक्ट से मैं इंपोर्ट करता हूँ यूज इफेक्ट, और कंसोल के बाद मैं कॉल करता हूँ यूज इफेक्ट, और डिपेंडेंसी में पास करता हूँ एम्प्टी एरे लाइक सो। सो कंपोनेंट लोड होने के बाद रन हो जाएगा यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट के अंदर मैं करता हूँ डिस्पैच, यानी मैं कॉल करता हूँ डिस्पैच फंक्शन बेसिकली दिस थिंग, और डिस्पैच कॉल करेगा गेट यूजर्स। ठीक है, गेट यूजर्स फंक्शन। अब दोस्तों जब गेट यूजर्स फंक्शन कॉल हो जाएगा, सो हमारे पास यहाँ पर है गेट यूजर्स। सो दोस्तों क्रिएट सिंक तंग फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए क्रिएट करेगा 3 एक्शंस बेस्ड ऑन दिस नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट सिंक तंग क्रिएट करेगा 3 एक्शंस बेस्ड ऑन दिस नेम। मैं आपको दिखाता हूँ, यानी इस तरह यूजर्स बेसिकली दिस यूजर्स यहाँ पर जो भी है। ठीक है, स्लैश पेंडिंग। दोस्तों पेंडिंग एक स्पेशल कीवर्ड है एंड रिडक्स टूलकिट बेसिकली नो दिस नेम पेंडिंग। फिर हमारे पास होगा यूजर्स स्लैश फुल पेल्डो, एंड थर्ड होगा यूजर्स स्लैश रिजेक्टेड। सो दोस्तों पेंडिंग का मतलब ये है कि एपीआई रिक्वेस्ट सेंड हुआ है और अभी तक रिस्पांस नहीं आया है, और फुल फेल्ड का मतलब ये है कि रिस्पांस आया है और बिल्कुल रेडी है, और रिजेक्टेड का मतलब ये है कि कोई एरर वगैरह है। अंडरस्टैंड। अब दोस्तों एक्शंस क्रिएट होने के बाद रन हो जाएगा बेसिकली दिस फंक्शन। ठीक है, और ये फंक्शन एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करेगा और उसके बाद करेगा रिटर्न दिस डेटा along with 3 promises। सो दोस्तों हमारे पास होगा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होगा पेंडिंग, फिर होगा फुल पेल्ड, एंड थर्ड होगा रिजेक्टेड। सो दोस्तों पेंडिंग का मतलब ये है कि एपीआई रिक्वेस्ट सेंड हुआ है और अभी तक रिस्पांस नहीं आया है, सो हम कोई लोडर वगैरह डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर हमारे पास है फुलफिल्ड प्रॉमिस, इसका मतलब ये है कि रिस्पांस आया है और बिल्कुल रेडी है। ठीक है, और रिजेक्टेड का मतलब ये है कि कोई एरर वगैरह है। अंडरस्टैंड। अब दोस्तों ये प्रॉमिसेस कहाँ पर हम एक्सेस कर सकते हैं? सिंपली सेव द फाइल और आपने जाना है इनटू रिड्यूसर्स, यूजर्स रिड्यूसर, और दोस्तों इस रिड्यूसर्स के बाद मैं ऐड करता हूँ सिंपली एक्स्ट्रा सॉरी यहाँ पर एक्स्ट्रा रिड्यूसर। अब दोस्तों अगर कोई एसिंक्रोनियस एक्शंस आपने परफॉर्म करना है उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्स्ट्रा रिड्यूसर। ठीक है, इस रिड्यूसर के अंदर हम ऐड करेंगे नॉर्मल एक्शंस और एक्स्ट्रा रिड्यूसर के अंदर हम ऐड करेंगे एसिंक्रोनियस एक्शंस। ठीक है, सो दोस्तों इस फाइल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करता हूँ इंपोर्ट करली ब्रेसेस गेट यूजर्स प्रोग्राम one level up, we have actions inside there we have users action। ठीक है, और सिंपली एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स के अंदर मैं ऐड करता हूँ सिंपली इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स,
और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं ऐड करता हूँ गेट यूजर्स डॉट, और डॉट के बाद हम एक्सेस कर सकते हैं पेंडिंग प्रॉमिस, पेंडिंग, ठीक है, कोलोन, और हमारे पास रन हो जाएगा एक फंक्शन इस तरह। और इस फंक्शन के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं द करंट स्टेट, कामा, एंड आल्सो एक्शन इफ वी हैव एनी वैल्यू, ठीक है। सो दोस्तों स्टेट के अंदर मैं इस तरह करता हूँ कि ये डेटा मैं करता हूँ डिलीट, हमारे पास होगा एम्प्टी एरे, सेकंड हमारे पास होगा लोडर, ये होगा पाल्जो, फिर हमारे पास होगा एरर्स, ये होगा एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हमारे पास हो पेंडिंग प्रॉमिस देन सिंपली इस तरह करो कि स्टेट डॉट लोडर, बेसिकली दिस स्टेट, और इससे मैंने एक्सेस किया लोडर, इसको असाइन करो, क्या असाइन करो, ट्रू, यानी लोडर ट्रू करो। और फिर हमारे पास होगा अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स गेट यूजर्स डॉट, अब हमारे पास होगा फुल पेल्डो, ठीक है। लेट्स से अगर हमारे पास रिस्पांस आया है, फुल पेल्ड का मतलब ये है कि एपीआई रिस्पांस आया है, ठीक है। सो हमारे पास रन हो जाएगा दिस फंक्शन, एंड यहाँ पर होगा स्टेट कामा एक्शन। सो यहाँ पर इस तरह करो कि स्टेट डॉट लोडर करो पाल्स दोबारा, और स्टेट डॉट यूजर्स एरे, बेसिकली इस एरे को हम असाइन करेंगे बेसिकली दिस डेटा। सो दोस्तों ये डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम दिस एक्शन, ठीक है। सो सिंपली मैं ऐड करता हूँ इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, क्योंकि ये डेटा मौजूद है इनसाइड पेलोड, एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एरर हो देन सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट्स गेट यूजर्स डॉट रिजेक्टेड प्रॉमिस, और रन हो जाएगा ये फंक्शन, स्टेट होगा एक्शन एंड स्टेट डॉट लोडर करो, क्या लोडर करो बैक टू पाल्जो, एंड स्टेट डॉट एरर्स को असाइन करो, क्या असाइन करो, एक्शन डॉट पेलोड। आई मीन यहाँ से जो भी एरर रिटर्न हुआ है, ठीक है, अंडरस्टैंड। सो लेट्स से अगर मैं कंसोल करूँ यहाँ पर एक्शन, वी डोंट नीड दैट, आई थिंक वी डोंट नीड दैट, ठीक है। सिंपली हम यूज़ करेंगे ब्राउज़र के अंदर हम यूज़ करेंगे रिडक्स डिव टूल। सो अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ एंड रिडक्स, और मैं क्लिक करता हूँ ऑन स्टेट, दोस्तों मैं करता हूँ रिफ्रेश। सो यहाँ पर देखें ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या एक्शन है, यूजर्स, आई मीन लेट मी शो यू, हमारे पास है बेसिकली दिस यूजर्स स्लैश पेंडिंग। सो हमारे पास है पेंडिंग यानी रिक्वेस्ट सेंड हुआ है और अभी तक रिस्पांस नहीं आया है। फिर हमारे पास सेकंड एक्शन ये हुआ यूजर्स स्लैश फुल पेल्ड यानी डेटा आया है। और दोस्तों हमारे पास कोई भी रिजेक्टेड एक्शन नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई एरर वगैरह है नहीं। सो दैट्स वाई वी डोंट हैव एनी रिजेक्टेड एक्शन, अंडरस्टैंड। एंड यहाँ पर देखे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल लोडर हुआ था ट्रू के बाद हुआ था फॉल्स, ठीक है। एंड यूजर्स के अंदर हमारे पास है एरे, एंड यहाँ पर देखे ना वी हैव 10 यूजर्स, अंडरस्टैंड। सो दोस्तों स्टिल आपको जो भी इशू हो इस वीडियो में प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जो भी इशू हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो फॉर नाउ थैंक यू so much and I will see you in the next video. Allah Hafiz.